साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भक्तों में इस बात को लेकर के विवाद है कि 2014 में पहले भारत की खोज हुई या नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बने। इस बात को मेरे जैसा तार्किक और वास्तविक राष्ट्रवादी कतई नहीं मानता, लेकिन दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया और अंधभक्त यही मानते हैं कि भारत में जो कुछ भी हुआ वो 2014 के बाद हुआ। उसी के अग्रिम श्रेणी के लोग मानते हैं कि भारत की खोज ही 2014 के बाद हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत, विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ने वाला भारत और एक ऐसा भारत जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उस भारत से 2014 से लेकर 2022 तक तकरीबन 12 लाख लोग विदा ले चुके हैं। मतलब 12 लाख से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ करके विदेश में सेटल हो चुके हैं। और यह विपक्ष के आरोप नहीं है, बल्कि विदेश मंत्री, कंफ्यूज मत होइएगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। उन्होंने सदन में एक सवाल के जवाब में ये आंकड़े लिखित में दिए हैं। 2015 में 1,31,489 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, 2016 में 1,41,603, 2017 में 1,33,049, 2018 में 1,34,561, 2019 में 1,44,017, 2020 में 85,256, 2021 में 1,63,370 और 2022 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2,25,620 लोगों ने भारत छोड़ करके अन्य देशों की नागरिकता ले ली। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के दम पर टिकी हुई मोदी सरकार 2019 और 2020 के आंकड़ों को बताते हुए कह रही है कि देखिए, मोदी राज में भारत छोड़ करके विदेश की नागरिकता लेने वाले लोगों में कमी आई। दरअसल 2020 में यह संख्या 85,256 पर इसलिए टिक गई क्योंकि वो कोरोना का समय था। उस समय लोग विदेश जा ही नहीं पा रहे थे, इसलिए संख्या कम हुई। बाकी 2014 के बाद से 2022 तक एक तरफ साल दर साल ये संख्या बढ़ती चली गई, दूसरी तरफ दलाल भांड कॉर्पोरेट दरबारी मीडिया मोदी सरकार की शान में कसीदे गढ़ता गया, लोगों को सब्जबाग दिखाता रहा, दिवा स्वप्न दिखाता रहा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है। सच्चाई कुछ और थी। उस समय देश में रेल भेल गेल सेल सब कुछ बिक रहा था, तमाम सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा था, देश सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा था, धर्म, आस्था, अंधविश्वास और नफरत की राजनीति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। विपक्षी दलों और सरकार से सवाल पूछने वाले देश के जागरूक नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी चीजों में उलझा करके रखा जा रहा था। और ये सब बातें देश के संपन्न तबके को साफ साफ नजर आ रही थीं। इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बहाना बनाते हुए भारत से रुखसत यानी कि विदा लेना ही बेहतर समझा। जितने लोग विदेश जाकर के बसे हैं उन पर बीबीसी ने एक सर्वे जारी करते हुए बताया कि ज्यादातर लोगों का मानना था कि 2014 के बाद भारत में सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ी है, नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है, इसलिए यहां जिंदगी आसान नहीं रह गई थी। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई विदेशों में भारत से ज्यादा उनको आसान लगती थी। इसके अलावा नौकरी और आगे बढ़ने के अवसर उनको भारत से बेहतर विदेशों में नजर आए। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी वजह से भारत छोड़ करके लोग विदेशों में बसे, वहां जितना काम करो उतना ही पैसा मिलता है, मगर भारत में श्रम को कभी महत्व ही नहीं दिया गया। भारत की आबो हवा में वही मनुवादी और सामंती मानसिकता आज भी तैरती है, जहां किसी श्रमिक से पूरे 24 घंटे काम करवा लो, रगड़ करके फेंक दो, लेकिन उसके श्रम के बदले पूरा पैसा देने की बजाय उसको डरा धमका करके भगा दो। इसी मानसिकता के तहत जब कंपनियां बनती हैं
तो चूंकि उनके बच्चे उन्हीं घरों से आते हैं तो उनके दिमाग में भी रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण कर लो। मतलब भारत में ना श्रम कानून मजबूत है ना ही काम करने के मुताबिक पैसा दिया जाता है। ऐसा भारत छोड़ करके विदेश सेटल होने वाले लोगों का कहना है। इन तथ्यों को देखते हुए खोखला नहीं, एक सच्चा राष्ट्रवादी होने के नाते नेशनल जनमत का सुझाव यह है कि भारत में अगर जन्म आधारित श्रेष्ठता की बजाय अर्जित की हुई श्रेष्ठता को महत्व दिया जाएगा, मतलब अर्जकों यानी कि कमाकर खाने वालों को, श्रमिकों को श्रम का महत्व बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर भारत में काम करने के बदले उचित सम्मान दिया जाएगा, उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो यहां चमचाई, चापलूसी और जाति की बदौलत आगे बढ़ने की प्रवृत्ति खत्म होगी और जन्मजात श्रेष्ठता की बजाय अर्जित की हुई श्रेष्ठता स्थापित होगी। तो निश्चित तौर पर समाज और यह देश तरक्की करेगा। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।